साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके घर में से दरिद्रता और गंदे पहरे को दूर करने के लिए ये बिल्कुल सरल सी विधि है भक्तजनों। आप अपने घर में ही इसका उपाय कर सकते हैं। इससे आपके घर में दरिद्रता भी दूर होगी और गंदा पहरा भी दूर होगा। इसके लिए कोई आपको जाप करने की ज़रूरत नहीं भक्तजनों, और ना ही आपने कोई हवन करना है और ना ही आपने किसी तंत्रिक किसी साधक के पास जाना है। अगर इसी विधि के अनुसार आप ये उपाय करेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो आपके घर में से दरिद्रता भी दूर होगी और जो कोई गलत पहरा लगा हुआ है, कोई गंदा पहरा लगा हुआ है, तो उसका भी निवारण करेगा। ये जो छोटा सा ये जो घरेलू सरल सा भक्तजनों उपाय है। ये दरिद्रता होती क्या है भक्तजनों? अगर हम आलसी बन चुके हैं, हमारा किसी काम पे जाने को मन नहीं करता, हमारा नहाने धोने को मन नहीं करता, वस्त्र बदलने को हमारा मन नहीं करता, जो हमने वस्त्र पहने हुए हैं उन्हीं को कई कई दिन अगर हम पहनी रखें, तो इसको बोलते हैं भक्तजनों दरिद्रता। और दरिद्रता आती क्यों है भक्तजनों? गंदे पहरे के कारण। अगर आपके घर में कोई गंदा पहरा लग चुका है, या किसी ने लगा दिया है, या खुद भी लग जाता है गंदा पहरा, और किस विधि के अनुसार भक्तजनों ये गंदा पहरा लगता है, उसका भी मैं आपको कारण बताने जा रहा हूँ। अगर आप रास्ते में कहीं से जा रहे हों और आपका जो पाँव है किसी चराहे में आ जाए, किसी गलत को जो कोई टोना टोटका वहाँ पर पड़ा होता है उसके ऊपर आपका पाँव आ जाए, तो उससे आपको ये जो गंदा पहरा है लग जाता है और उसके कारण आपके घर में दरिद्रता आ जाती है। या फिर आपका कोई शत्रु है, वह आपके ऊपर इल्म से वार कर रहा है, तब भी वह किसी साधक या किसी तंत्र के द्वारा आपके ऊपर ये गंदा पहरा लगा सकता है और इसका निवारण भी हो जाएगा भक्तजनों। ये जो चौराहे का उपाय है भक्तजनों, उस चौराहे का उतारा जो मैंने पहले एक वीडियो कुछ दिन पहले मैंने डाली है। अगर आपका चौराहे में पाँव आ जाए तो उसका निवारण कैसे करें उसको आप देख सकते हैं। अगर इस प्रकार की आपके घर में कोई समस्या है, जिन व्यक्तियों के ऊपर भी भक्तजनों ये गंदा पहरा लग जाता है, जिनके ऊपर भी ये दरिद्रता आ जाती है, तो उन व्यक्तियों को रात को सोते समय गंदे गंदे सपने आने लगते हैं, रात को सपने में भोग विलास होने लगता है। इस प्रकार की भक्तजनों समस्या उत्पन्न हो जाती है, रात को सपने में आवाज़ें पड़ने लगती है। इस प्रकार की भक्तजनों समस्या उत्पन्न हो जाती है जिनके घर में दरिद्रता है और ये जो गंदा पहरा है। जिन व्यक्तियों भी इस प्रकार की कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वह व्यक्ति तंत्रिकों के पास जाते हैं, साधकों के पास जाते हैं और इनके इलाज हेतु उनसे वो बहुत सी माया ऐंठ लेते हैं। लेकिन भक्तजनों ये जो मैं आपको इसका निवारण बता रहा हूँ, छोटा सा ही भक्तजनों ये उपाय है। एक मात्र करने से, एक बार करने से ही आपके घर में से ये दुख दरिद्रता भक्तजनों दूर होगी। यह जो गंदा पहरा है इसका निवारण होगा भक्तजनों। और इसका जो उपाय है भक्तजनों मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, सरल से बिल्कुल विधि है। इसके लिए भक्तजनों आपने शनिवार वाले दिन, शनिवार कोई भी हो भक्तजनों, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे वह अंधेर पक्ष का हो, किसी भी शनिवार वाले दिन आपने भक्तजनों 2 लड्डू लेने हैं, बूंदी वाले बेसन वाले 2 लड्डू लेने हैं और 2 लड्डुओं में आपने एक एक लौंग लगा देना है। 2 लड्डू लेने हैं और 2 आपने लौंग लेने हैं। दोनों लड्डुओं में आपने एक एक लौंग गाड़ देना है, एक एक लौंग दोनों लड्डुओं में भक्तजनों आपने लगा देना है। और एक भक्तजनों आपने लेनी है काजल की डिब्बी और एक सिंदूर कुमकुम की डब्बी। और ये जो सिंदूर की डब्बी है भक्तजनों, इसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें। और उसके बाद भक्तजनों ये जो बूंदी वाले 2 लड्डू हैं, इनके ऊपर आपने एक एक लड्डू के ऊपर 7 तो काजल के टिक्के लगाने हैं और 7 ही सिंदूर के कुमकुम के टिक्के लगाने हैं। दोनों लड्डुओं पर लगाने हैं भक्तजनों। दोनों लड्डुओं पर 7 टिक्के सिंदूर के और 7 टिक्के भक्तजनों आपने काजल के लगाने हैं।
और उसके बाद भक्तजनों ये जो लड्डू हैं जिनमें ये आपने लौंग लगाए हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर भी इस प्रकार की कोई दरिद्रता है या कोई गंदा पहरा लगा हुआ है, या फिर आप सभी व्यक्तियों के ऊपर से, जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके सभी के ऊपर से ये जो उतारा है भक्तजनों कर सकते हैं। तो कोई भी गलत पहरा होगा, कोई गंदा पहरा होगा तो उसका निवारण होगा। और ये लड्डुओं को लेकर आपने पूरे घर में से वारना है। पूरे घर में से इनको वारने के बाद भक्तजनों जितने आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से वारना है आपने भक्तजनों 7 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, उल्टा घुमाना है भक्तजनों। इसको आपने सीधा नहीं घुमाना, उल्टा घुमाना है सभी व्यक्तियों के ऊपर से। और उसके बाद भक्तजनों ये जो लड्डू हैं इनको आपने रख कर आना है किसी कूड़े के, जहाँ पर गंदगी हो, गंदगी के ढेर में आपने जाकर इनको रख कर आना है। और जो भी व्यक्ति ये उतारा कर रहा है, जब उसने पूरे परिवार के ऊपर से इन लड्डुओं को घुमा लिया, पूरे घर में से इनका एक चक्कर लगा लिया, तो जब उन्होंने ये लड्डू लेकर जाने हैं वहाँ रखने के लिए, तो किसी से बात नहीं करनी और ना ही पीछे मुड़कर भक्तजनों देखना है। उन्होंने जाना कहाँ है? सीधा जाना है किसी कूड़े करकट के ढेर में, जहाँ पर पूर्ण रूप से गंदगी हो, और वहाँ पर जाकर उस गंदगी के ऊपर इन दोनों लड्डुओं को आपने रख देना है। इससे आपके ऊपर जो भी गंदा पहरा है, कोई गंदी चीज़ लगी हुई है, कोई गंदी भूत प्रेत बाधा है आपके ऊपर, तो उसका निवारण करेगा ये जो छोटा सा उपाय है। और आपके घर में से दुख दरिद्रता भी दूर होगी। ये एकमात्र करने से ही भक्तजनों आपके घर में से ये गंदा पहरा और दरिद्रता भक्तजनों दूर हो जाएगी। लेकिन ये जो विधि है भक्तजनों, आप फिर भी कभी अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो तो शनिवार वाले दिन भक्तजनों इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप यह उतारा कर सकते हैं, जैसे भक्तजनों मैंने आपको बताया है। इससे आपके घर में से गंदा पहरा भी दूर होगा और जो आपके घर में कोई दुख दरिद्रता है उसका भी भक्तजनों निवारण होगा। और उसके बाद भक्तजनों जब आपने इन लड्डुओं को वहाँ पर रख देना है, उसके बाद आप अपने पूरे घर में कच्ची लस्सी का छींटा लगा सकते हैं भक्तजनों, गंगा जल का छींटा लगा सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं, गूगल की धूनी दे सकते हैं। इससे आपका जो घर है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है तो वह दूर हो जाएगी, और देवी देवताओं का जो भी आपके इष्ट हैं उनका आपके घर में वास हो जाएगा। और उसके बाद भक्तजनों आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी। किसी घर में भी भक्तजनों अगर इस प्रकार की समस्या है तो वह उपाय जरूर करें। इसके लिए आपको किसी तंत्रक, किसी साधक के पास जाने की जरूरत नहीं। और ये जो उपाय है भक्तजनों स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। बिल्कुल सरल सा भक्तजनों ये उपाय है, आप अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।